लोगों ने तेजस्वी यादव को इस लायक भी नहीं छोड़ा कि मजबूती से अपनी आवाज भी उठा सके। मौन रहेंगे 100 दिन तक। ये दुर्भाग्य है बिहार का कि विपक्ष के नेता ऐसे हैं। अरे जिस व्यक्ति का खुद काम का कभी कोई इतिहास नहीं रहा है, माता पिताजी उनके 15 वर्षों तक शासन किए, क्या काम किए बिहार को लूटने के सिवा? वो अल्टीमेटम क्या दे रहे हैं कि देखेंगे। बिहार की जनता ने तो उनको देखने लायक भी नहीं छोड़ा है। 40 दिन आप थे कहाँ? 40 दिन क्या कर रहे थे? ये तो समझिए कि राजनीतिक निर्लजता की पराकाष्ठा है। मेरे साथ जेडीयू के प्रवक्ता नवल किशोर शर्मा जी हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे। तेजस्वी यादव 40 दिन के बाद बिहार लौटे हैं। इसके बाद वो बयान देते हैं कि लोकतंत्र हार चुका है और ईवीएम जीता है। क्या कहिएगा? लोग जीते हैं, तेजस्वी यादव जी हार गए हैं। लोगों ने तेजस्वी यादव जी को सिरे से खारिज कर दिया। लोगों ने तेजस्वी यादव को इस लायक भी नहीं छोड़ा कि मजबूती से अपनी आवाज़ भी उठा सके। और आपको तो सबसे पहला सवाल तेजस्वी यादव जी से पूछना चाहिए कि 40 दिन आप थे कहाँ? 40 दिन क्या कर रहे थे? कोई क्रिएटिव वर्क कर रहे थे, कोई रचनात्मक कार्यक्रम चला रहे थे, यूरोप में घूम रहे थे, छुट्टी मना रहे थे, मौज मस्ती मना रहे थे। ये दुर्भाग्य है बिहार का कि विपक्ष के नेता ऐसे हैं। ये घोर दुर्भाग्य है बिहार की राजनीति का कि विपक्ष का नेता कभी छुट्टी मनाने के लिए दुबई भाग जाता है, कभी यूरोप भाग जाता है और लौट कर आते हैं तो राजनीति करने का मन होता है तो सवाल दागते हैं कि बिहार में जनतंत्र हार गया। अरे बिहार में जनतंत्र की जीत हुई है, क्योंकि बिहार की जनता यह जानती है कि नीतीश कुमार जी का मतलब सुशासन, नीतीश कुमार जी का मतलब विकास की पूरी गारंटी। बिहार की माताएं और बहनें जानती हैं कि नीतीश कुमार जी की उपस्थिति का मतलब है उनके मान सम्मान, इज्जत प्रतिष्ठा की सुरक्षा और उनके रोजी रोजगार की सुरक्षा। वो अल्टीमेटम क्या दे रहे हैं कि देखेंगे। बिहार की जनता ने तो उनको देखने लायक भी नहीं छोड़ा है और नीतीश कुमार जी जानते हैं कि हमें क्या करना है। और बिहार के लोगों ने नीतीश कुमार जी पर 20 वर्षों से लगातार अपना भरोसा जताया है। तो बिहार के लोग जानते हैं कि नीतीश कुमार जी जो कहते हैं उसे पूरा करते हैं। क्या 100 दिन के बाद वो अपना बात करेंगे कि क्या आप लोग कितना काम किए हैं? अभी तक मौन रहेंगे 100 दिन तक। अरे जिस व्यक्ति का खुद काम का कभी कोई इतिहास नहीं रहा है, माता पिताजी उनके 15 वर्षों तक शासन किए, क्या काम किए बिहार को लूटने के सिवा? अभी 2 दिन पहले लैंड फॉर जॉब मामले में आप पढ़िएगा जाकर कि दिल्ली के राव वेन्यू कोर्ट ने क्या कहा उनके बारे में, उनके परिवार के बारे में, कि आपराधिक गिरोह का सिंडिकेट है ये परिवार। इनके परिवार के बारे में ऐसी टिप्पणी की कि आपराधिक सिंडिकेट चलाते हैं लालू यादव जी और रेलवे को निजी जागीर समझते हैं। तो जिस परिवार के बारे में कोर्ट ऐसी टिप्पणी कर रही हो, ऐसे परिवार के लोगों को तो ये तो समझिए कि राजनीतिक निर्लजता की पराकाष्ठा है। बिहार की जनता ने तो सिरे से आपको खारिज कर दिया, इस लायक भी नहीं आपको छोड़ा कि आपको सवाल ही पूछ सकिए। लेकिन नीतीश कुमार जी एक ऐसे ईमानदार और अनुभवी प्रशासक हैं कि बिहार के लोग उन पर आंख मूंद कर भरोसा करते हैं और मुझे नहीं लगता है कि उन्हें कुछ सवाल पूछने की नौबत भी आएगी। जीविका दीदी को 2-2 लाख मिलेगा कि बस ऐसे ही रह जाएगा? उनका ये भी कहना है। 10-10 हज़ार रुपये मिला ना। हमने तो बिहार के महिलाओं के खाते में 10,000 रुपया दिया और आगे 2 लाख रुपया देंगे। उन लोगों ने क्या दिया महिलाओं के खाते में? शिल्पी गौतम दिया महिलाओं के खाते में कांड, चंपा विश्वास कांड दिया, बिहार में कई सारे नरसंहार दिया जिसमें बिहार की कई माताओं बहनों की मांगें सुनी हो गई। यही तो इन लोगों ने महिलाओं के खाते में दिया है और हमने 10-10 हज़ार रुपया दे दिया। अब अगली कड़ी के रूप में सभी के खाते में 2 लाख रुपए की राशि जाएगी। क्या ये करोड़ नौकरी युवाओं को भी मिलेगा? अरे बिल्कुल, आप देख लीजिए कि 50 लाख पिछले कार्यकाल में 50 लाख नौकरी और रोजगार का लक्ष्य हमने पाया है सफलतापूर्वक। तो इस 5 साल में भी 1 करोड़ नौकरी और रोजगार का लक्ष्य हम आसानी से पा लेंगे। देख रहे हैं कि बिहार में रोज नई नौकरियों की, हर एक विभाग में नौकरियों की घोषणा हो रही है, इतनी तरह की विकास योजनाएं चल रही हैं। तो बिहार में स्किल डेवलपमेंट के लिए सारे जिला में मेगा स्किल सेंटर बनाए जा रहे हैं। तो नीतीश कुमार जी रोजगार के मुद्दे को लेकर कितना संजीदा हैं, कितना गंभीर हैं, यह तो सारे लोग जानते हैं। तेजस्वी यादव जी के सर्टिफिकेट देने से क्या होने वाला है? और भी कहना है कि जिस टाइम उन पर आरोप लगा है, लैंड जॉब का आरोप लगा है, उस टाइम तो बालिग भी नहीं थे। तो जब बालिग नहीं थे तो सारी संपत्ति सरेंडर कर दें। उनके नाम पर जो प्रॉपर्टी है वो सारा प्रॉपर्टी सरकार को सौंप दे। खाली बोलने से होगा कि हम बालिग नहीं हैं। और अब बालिग नहीं थे और उस प्रक्रिया में षड्यंत्र थे। जब पिताजी आपके नाम से रजिस्ट्री करते थे तो पिताजी से पूछते थे कि पिताजी इतना अथाह कमाई आप कहाँ से ला रहे हैं? आप तो राज्य के मुख्यमंत्री हैं, आपका तो वेतन सीमित होगा। उस सीमित वेतन में अरबों खरबों की संपदा कहाँ से खड़ा कर रहे हैं आप? और केवल वही हैं, वो हैं, उनकी माता जी हैं, उनकी बहन जी हैं, सारे लोग इस षड्यंत्र में शामिल हैं। तो ये कहने से आप बच जाइएगा
इन लोगों का पूरा परिवार ही अब तो कोर्ट ने प्रमाणित कर दिया कि ये अपराधियों का परिवार है। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये कोर्ट ने बोला कि अपराधियों का परिवार है, आपराधिक गिरोह चलाने वाले लोगों का परिवार है। अच्छा, नीतीश कुमार को भारत रत्न मिलेगा, कैसे त्यागी का कहना है, कैसे देख रहे हैं? देखिए, नीतीश कुमार जी का व्यक्तित्व और कद किसी भी पुरस्कार से कहीं ज़्यादा विराट है और व्यापक है। जिस व्यक्ति को पिछले 20 वर्षों से बिहार की जनता लगातार अनवरत प्यार दे रही है, ऐसे व्यक्ति के लिए कोई अगर यह मांग करता है कि इन्हें ये पुरस्कार मिलना चाहिए, वो पुरस्कार मिलना चाहिए, तो यह वाकई निंदनीय है। क्योंकि नीतीश कुमार जी इस तरह के छोटे मोटे मांग पत्रों से पुरस्कार के लिए, उनका व्यक्तित्व काफ़ी विशाल है और काफ़ी व्यापक है। नीतीश कुमार जी का पूरा ध्यान अभी बिहार की जनता की सेवा पर है और सुशासन पर है। और दूसरी बात यह कि नीतीश कुमार जी को तो क्लाइमेट लीडर ऑफ द वर्ल्ड की उपाधि मिली है, आपको पता है? नीतीश कुमार जी ने जब जल जीवन हरियाली मिशन की शुरुआत की थी, तो वैश्विक स्तर पर इनकी सराहना हुई और क्लाइमेट लीडर की उपाधि मिली नीतीश कुमार जी को। तो नीतीश कुमार जी के व्यक्तित्व का ऑरा इतना विराट है, इतना व्यापक है कि इस तरह के छोटे छोटे मांग पत्रों से नीतीश कुमार जी परिभाषित होंगे। चलिए, धन्यवाद। मेरे साथ बातचीत करने के लिए नवल कुमार किशोर जी थे। बाकी इस बातचीत पर आपकी क्या राय, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।